हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम बात करेंगे रोडो के सवाल 1.56 की काइनेमेटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन है और जेई मेंस से एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन टॉपिक तैयार करते समय काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सॉलिड बॉडी रोटेट कर रही है, उसका ओमेगा वेक्टर दे रखा है टाइम के फंक्शन के रूप में, और ए पार्ट में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा t = 10 सेकेंड पे। तो कोई भी वेक्टर जो होता है जो हमें दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना आता है कि इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं √ax² + ay² से। तो वही यहाँ पे करना है कि जो ओमेगा वेक्टर है वो हमें दे रखा है, उसका डेरिवेटिव अल्फा वेक्टर होगा और दोनों का हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है ए पार्ट में। तो ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा at² + bt² हम इसमें से t² कॉमन निकाल लें तो हमें मिलेगा a² + bt²। और ए भी कॉमन निकाल लें तो मिलेगा 1 + bt/a², जो कि हमें आंसर गिवन है। उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। नहीं, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन में निकालना है। तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड जो है हो जाएगा a² + 2bt² और a कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 2bt/a²। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दैट वाज पार्ट ए। बी पार्ट में पूछा है कि इन दोनों वेक्टर्स जो हैं के बीच में एंगल कितना होगा। t = 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो हम t = 10 सेकेंड पे दोनों का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। a 0.5 है × 10 i कैप प्लस bt², तो t² 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 j कैप। तो ये बन जाएगा 5 i कैप + 6 j कैप। ऐसे ही अल्फा वेक्टर लिख सकते हैं हम t = 10 सेकेंड पे a i कैप तो 0.5 i कैप + 2bt j कैप, तो 1.2 j कैप हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है cos θ = a.b/magnitude of a × magnitude of b। तो cos θ is ω.α/magnitude of ओमेगा × magnitude of अल्फा। इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट करने पर 2.5 + 7.2 अपॉन √5² + 6² 25 + 36 √61 into magnitude of this 0.5² + 1.2²। तो 1/4 + 1.2 का स्क्वायर 1.44 + 0.25 1.69 1.3 हो जाएगा 1.3। तो ये बन गया हमारा 9.7/1.3 × √61 का कॉस इनवर्स। तो इसकी वैल्यू जो है हम निकालें 9.7 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 61 √। तो ये आ रहा है 0.955 = cos θ। और यदि हम कॉस इनवर्स करें इसका
तो बन रहा है 17.18 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। आपको एंगल पूछा था दो वेक्टर्स के बीच में, t = 10 सेकंड पे इनके वेक्टर्स को लिखकर आपको cos थीटा से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।